किसानों की पहचान है लठ, नहीं सरकार को कैसे मनाओगे अगर नहीं मानी सरकार? सरकार को मानना ही पड़ेगा, वरना ये लठ मनाने को तैयार है। नहीं, आप हरियाणा वाले हो है ना? हाँ जी। तो हरियाणा की 3 जत्थेबंदियों ने तो कहा था कि वो मोदी जी के साथ हैं। मानना पड़ेगा, सरकार ने ना मानना ही था, हम ना उठा रहे थे कत्ते दाई भी आड़ था। अब तो राशन बांध के ला रहे हमारे गाँव मामा तो ट्रेली पर भराओ देखियो आ रहा राशन का टप्पू मर सका आम अट्टा को ना कती भी आम ना अट्टा कत्ती आड़े थे। नहीं, हाँ जाट हो आप, आपने लठ नहीं पकड़ा, बाकी सबने पकड़ रखा है, आपका लठ कहाँ गया? मोदी के लिए गया हो, अभी मोदी जी के लिए गया हुआ है। मोदी को समझाने गया हो मेरा लठ। वो ये है कि जेजेपी है जो, वो खरीद लिया था मोदी ने। हाँ जी। मोदी के चमचे बन चुके हैं जो जेजेपी वाले हैं, दुष्यंत जो है वो बीजेपी का चमचा बन चुका है। कुछ भी मतलब एक छोटा सा काम भी बता दो मेरे को जो मोदी गवर्नमेंट ने किया हो, एक भी तो काम सड़कें बनाई है जी आपके हरियाणा में। आपके हरियाणा में तो बहुत फैन है जी। हमारे यहाँ पे क्या कर रखा था कि अगर हम दूसरी पार्टी को वोट डालते हैं तो वोट उसकी जाएगी, तो उन्होंने ऐसा कुछ कर रखा था, इसलिए वो जीते हैं। सत श्री अकाल जी, राधिका शर्मा पहुंच चुके हैं जी कुंडली बार्डर वेख सकते हो। सोनीपत दे जाट हो जी? ओके, सोनीपत दे जाट पहुंच चुके हैं जी बार्डर दे उत्ते। की करना आए हो इत्थे? ये सरकार या तो प्यार से मान जाए या फिर हमें अपना बल दिखाना पड़ेगा, हमको खुद बनानी पड़ेगी सरदार। आप मतलब जाट हो है ना? हाँ जी। ये हाथ में क्या पकड़ा है? लठ है। लठ है, ये आपकी पहचान है? हाँ, किसानों की पहचान है लठ। किसानों की पहचान है लठ, नहीं सरकार को कैसे मनाओगे अगर नहीं मानी सरकार? सरकार को मानना ही पड़ेगा, वरना ये लठ मनाने को तैयार है। नहीं, आप हरियाणा वाले हो है ना? हाँ जी। तो हरियाणा की 3 जत्थेबंदियों ने तो कहा था कि वो मोदी जी के साथ हैं। नहीं, कोई भी मोदी के साथ हो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे सरकार को, जब भी मानेंगे, उससे पहले नहीं मानेंगे। आप यहाँ पे मतलब कब से आके बैठे हो? 25 तारीख से, जब से शुरू हुआ जब से आकर बैठे हैं। ओके, तो यहाँ पे होते हो रोज? हाँ। ठंड में बैठे रहते हो? हाँ, दिन रात ठंड में बैठे रहते हैं, फिर भी किसान को यही रात दिन ठंड में रहना पड़ता है। ओके, रात दिन ठंड में रहना पड़ता है। 100 बुजुर्गों से पूछते हैं, बुजुर्ग भी पहुंच चुके हैं। ताऊ जी क्या लगता है सरकार मान जाएगी? मानना पड़ेगा, सरकार ने ना मानना ही था, हम ना उठा रहे थे कत्ते दाई भी आड़ था। अब तो राशन बांध के ला रहे हमारे गाँव मामा तो ट्रेली पर भराओ देखियो आ रहा राशन का टप्पू हमारे गाँव में राशन इकट्ठा करे हैं और आड़ दे जा हैं और हमारे बैठ के खा ले हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम ना उठा रहे थे कत्ती भी, चाहे कई दिन हो जाओ। मानना पड़ेगा, कितना ही ना मानने की, हम जाने ना देंगे तो जाओगी कितना? ताऊ जी ठंड इतनी बढ़ रखी है, इतनी मर जाएंगे ना, इस ताकत और तक बनाओ मर सका आम अट्टा को ना कती भी आम ना अट्टा कत्ती आड़े थे। नहीं, हाथों में लठ पकड़ रखा है, ये किस लिए पकड़ रखा है? हलचल करेंगे तो लठ भी चलावाएंगे, हम भी चलाओगे। नहीं, भगवान जी तो कहते हैं ना जुल्म करना चाहिए, ना जुल्म सहना चाहिए, ये शांति पूर्वक है। जो नुए ले रखा कि चलो हम ना करा ना सवा नहीं सवांगे ना करें, हम किसी ने कुछ नहीं करते, बोल वाले बैठे हैं, बैठे रहने दो, हमने कत्ता ही ना मानेंगे, माननी पड़ेगी हमारी बात। अच्छा, मान जाएंगे फिर मोदी जी? मानना पड़ेगा, क्या होगा, माननी पड़ेगी। हरियाणा का किसान आ गया, पंजाब का किसान आ गया, यूपी का किसान आ रहे थे, गुजरात से भाई आ रहे थे, गुजरात तक का आदमी आ गया, महाराष्ट्र का आदमी आ गया, आंध्र प्रदेश का आदमी आ गया, तब मानना पड़ेगा, कितना ही ना मानेंगे। ताऊ जी आप क्या कह रहे थे? सारा देश हमारे साथ है? हाँ जी। ओके, किसान और मजदूर साथ हो लिया। ओके हाँ जी। ओके, सो इनसे पूछते हैं, यंगस्टर्स भी आए हैं, आप भी जाट हो? हाँ जी, बिल्कुल। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। 22 साल उम्र है? अच्छा, लगते तो हो नहीं। वो गेम करता हूँ मैं, इसलिए। कौन सी गेम करते हो? बॉक्सिंग। जाट हो आप, आपने लठ नहीं पकड़ा, बाकी सबने पकड़ रखा है, आपका लठ कहाँ गया? लठ मोदी के लिए गया हो, अभी मोदी जी के लिए हाँ गया जी, हुआ है। मोदी को समझाने गया हो मेरा लठ। ओके ओके, क्या लगता है कि आपके लठ से मोदी जी समझ जाएंगे? अगर नहीं माने तो फिर लठ नहीं, अपने बड़े भाई पंजाब की तलवार उठाएंगे, लठ से नहीं मानने तो मानना तो पड़ेगा सरकार। कहाँ से आप? सोनीपत से, साना गाँव से। सोनीपत से हाँ हो? जी, यहीं पे है सोनीपत है ना? हाँ जी। तो मतलब कई तो कहते हैं हरियाणा वाले मतलब मोदी जी के साथ मिल गए हैं। कौन कहता मोदी ये? ये एक भी बता दो मेरे अफवाहें को आई यहाँ थी पे। कि 3 नहीं जत्थेबंदियां नहीं, लड़ गई उनके साथ। वो ये है हाँ कि जी। जेजेपी है जो, हाँ जी। वो खरीद लिया था मोदी ने। हाँ जी। मोदी के चमचे बन चुके हैं जो हाँ जेजेपी जी। वाले हैं। दुष्यंत जो है वो जेजेपी बीजेपी का चमचा बन चुका है। अच्छा। तो और कोई नहीं है, उन्होंने अपने दादा के नाम से उन्होंने वोट खरीद ली। सारी हरियाणा में जितनी भी वोटें थी वो देवीलाल थे जो, वो बहुत अच्छा काम करते थे किसानों के लिए, इसलिए उनको वोट दी थी। लेकिन अब जो है जेजेपी वाले वो बिक चुके हैं। हाँ, मोदी ने उनको खरीद लिया तो एक भी अच्छा काम नहीं किया उन्होंने।
इन्होंने क्या क्या वादे किए थे कि मैं किसानों को सारा कर्जा माफ़ करवाऊंगा, बिल माफ़ करवाऊंगा, और जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं उनको वो 5100 उनकी पेंशन करवाऊंगा। लेकिन 5100 क्या, उन्होंने 51 रुपए भी नहीं बढ़ने दिए, बल्कि कम और कर दिए। दुष्यंत चौटाला जी ने मीटिंग की थी अमित शाह जी के साथ, क्या वो बना कुछ था? नहीं, मीटिंग में सिर्फ चाय पकोड़े खाने जाते हैं और कुछ नहीं करने जाते। वो चाय पकोड़े खाते हैं और आहा करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। एसीओ में बैठना उनका काम, और कोई काम नहीं है उनका। ओके। हाँ, बस जनता को, भोले वाले किसानों को पागल बनाया जा नहीं, रहा है। आप लोग तो इतने सुंदर सुंदर लग रहे हो, इतने अच्छे अच्छे लग रहे हो, गेम भी करते हो। तो अमित शाह जी ने कहा कि किसानों का तो स्टैंडर्ड नहीं है, आपका तो इतना स्टैंडर्ड है। मैं यही बताना चाहता हूँ अमित शाह को, किसान आज पहले वाले किसान नहीं अनपढ़ है जो वो सोच रहे हैं। ये किसान आज भी अनपढ़ है। आज के किसान पढ़े लिखे हैं, उनको सब समझ में आता है। अगर उनको सब समझ में आता है तभी तो आज यहाँ पे रोड पे, अगर किसान इतने ही पागल होते तो आज उन्हें कुछ भी नहीं पता होता, तो आज वो यहाँ पे नहीं होते। अगर उन्हें ये दिख रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा, तभी आज रोड पे है किसान। नहीं तो किसानों को कोई शौक नहीं है यहाँ पे रोड पे बैठने का, ठंड में इतनी, तभी यहाँ पे बैठे हैं किसान। और मोदी का क्या है कि मोदी, अंबानी ने खरीद लिया मोदी को। ये क्या चाहता है कि जितने भी हमारे एयरपोर्ट हैं, रेलवे हैं, इन सबको प्राइवेट करना चाहता है। हाँ जी, इनका यही मकसद है इनका। इतनी छोटी सी उम्र है, 22 साल की, पर पता आपको सब कुछ है ना? पता क्यों नहीं, पढ़ा लिखा हूँ मैं। किसको नहीं पता? बच्चे को पता है मोदी कितना घटिया काम कर रहा है। आप खुद बताओ मेरे को, आप कितने, इतने 1 करोड़ों में संख्या के लोग खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन एक भी बंदे से मेरे से पूछवा दो कि एक भी काम किया हो तो मोदी ने। आप मेरे को बताओ कि कुछ भी, मतलब एक छोटा सा काम भी बता दो मेरे को जो मोदी गवर्नमेंट ने किया हो। एक भी तो काम सड़कें बनाई है जी आपके हरियाणा में। सड़कें आपके हरियाणा में बनाई तो है। बहुत फैन है जी मोदी सरकार के। कौन है? एक भी मेरे आगे लाओ ना। आप कहाँ हो? मोदी नहीं, के मेरे फैन नान है। के हरियाणा में वो कहते हैं कि मोदी जी ने सड़कें बना दी। वो हरियाणा में तो बहुत मोदी नहीं भक्त नहीं, है, वो ये अंधभक्त है। काला जादू करता है जो उसके काले जादू में अब हम नहीं आएंगे बकाये में। आप खुद बोल रहे हो कि इतने समझदार हो आप, इतने हाँ, हम उम्र तो में। पंजाब लेकिन से वो- हैं। हाँ। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। सारी दुनिया मोदी जी के खिलाफ थी जब इलेक्शन हुए थे। अगर कमरे में 5 बंदे बैठे होते थे, 5 में से पूछ लीजिए कि मोदी जीतेगा, तो वो कहते थे हमारा फेवरेट नहीं है मोदी सरकार। तो मोदी जी जीते कैसे? यही तो ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, यहाँ पे पता नहीं होगा मेरे बुजुर्ग हैं जितने, लेकिन मेरे को पता है ईवीएम में इतना घोटाला कर रखा है इसने, गवर्नमेंट ने। ईवीएम है जो उनमें हैकिंग कर रखी है, हैकिंग सिस्टम है या कुछ भी लगा लो आप, जो भी उनकी कार्रवाई थी वो कर रखी है ईवीएम से। जैसे ये हमारे यहाँ पे क्या कर रखा था कि अगर हम दूसरी पार्टी को वोट डालते हैं तो वोट उसकी जाएगी, तो उन्होंने ऐसा कुछ कर रखा था, इसलिए वो जीते हैं। कोई अपने उससे नहीं जीते हैं। एक भी बंदा मेरे को मिला जिसने उनकी वोट दी हो, किसी ने भी नहीं दी। सो लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तो डेमोक्रेटिक हो रखा है, तानाशाह हो रखा है सब कुछ। तानाशाही तो रखा है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी या तो प्यार से मान जाए, हमारी किसानों की मांगे पूरी कर दे, हमें लठ उठाने पे मजबूर ना करें, और प्यार से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बल का प्रयोग करेंगे, फिर तो मानना ही पड़ेगा मोदी कई को। खबरें सामने आई है, जब हम भी मतलब मीडिया वाले भी आते हैं, हम चंडीगढ़ से हैं, हम तो पंजाब के, हम तो सेवा कर रहे हैं, है ना। हमारा कोई मतलब मसाला इकट्ठा करना, जब भड़काऊ कुछ करना, वो मोटिव नहीं है ना। वी जस्ट केम फॉर द सर्वाइविंग पीपल, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी लोक लहर बन चुकी है। तो हम जब आते हैं तो हमें लोग कहते हैं, हमारे मकान मालिक कहते हैं बेटा मत जाओ, वहाँ पे फोर्स लग गई है, खबरें आ रही हैं, खुफियाना खबरें आ रही हैं, फोर्स लग गई, रातों रात हमले हो सकते हैं, सियासत चल रही है, बीच में पता नहीं कितने सियासत चल रही है। तो क्या लगता है हमला हो ये सकता है? सब जो गोदी मीडिया है, जो मोदी की मीडिया है, ये सब उनका काम है। जो ये न्यूज़ दिखा रहे हैं आज तक वाले, ये जो भी मोदी ने खरीद रखे चैनल, ये सब भड़काने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं अपना, और जब तक चलेगा शांतिपूर्वक चलेगा। आप लोग तो शांतिपूर्वक हो, क्या सामने से शांतिपूर्वक आ रहा है? अगर मतलब वो तो तानाशाह बन ही गए हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसा रिस्पांस दे दिया कि अगर फोर्स आ गई, दंगों वाला हालात हो गए तो? हाँ, नहीं, अगर ऐसा कर दिया तो फिर ये इतिहास पूरे दुनिया में तहलका मच जाएगा। जो और कंट्री है, जो भी मतलब हमारे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, वहाँ तक बात फैल जाएगी। फिर अगर मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, फिर वहाँ से हमला हो सकता है, मतलब वहाँ से वो कर देंगे। हाँ जी, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे 1-2 किसान नहीं है, करोड़ों किसान है यहाँ पे। ऐसा नहीं करेगी गवर्नमेंट। नहीं, आप तो यंगस्टर्स हो, है ना, हमारे देश की मतलब, है ना, अगली पीढ़ी। तो क्या लगता है जीत के जाओगे? बिल्कुल जीत के जाएंगे। अगर चाहे 6 दिन, 6 महीने, चाहे 6 साल, 60 साल भी बैठना पड़ जाए, बुढ़े चाहे मरना पड़ जाए यहीं पे, लेकिन हम जीते बिना नहीं जाएंगे यहाँ से। ओके, इतिहास को सिरज दो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो ये है जी सोनीपत के जाट। सभी जाटों को दिखा दीजिए, कितनी सुंदर सुंदर बंगे बांध रखी है, सबने लाठ ले रखे हैं। इनका लाठ गया है मोदी जी के पास,
तो उनको मनाने के लिए सो जल्दी हम दुआ करेंगे आपका लाट वापस आ जाए और मोदी जी मान जाएं। सो दुआ करते हैं जल्दी किसानों की दुआएं कबूल हो, मोदी जी मान जाएं, क्योंकि इतनी ठंड में 7 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ठंड है। कहीं ठंड के कारण मतलब पहले ही बहुत से किसान शहीद हो चुके हैं, हम नहीं चाहते कहीं औरों को शहीदी देनी पड़े। मैं राधिका शर्मा आपके साथ कुंडली बॉर्डर से।